चलिए जी, आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ स्माइलीज। बच्चों को, बड़ों को, सबको इतनी पसंद आती है कि बच्चों की तो रोज डिमांड में रहती है। तो इसे आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब दिल कहे या जब मन करे, बच्चे कहें, तो आप इसे फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए ये क्यूट सी स्माइलीज, वो भी घर पर। तो चलिए देखते हैं कितनी सिंपल है ये बनानी। लेकिन इसमें जो एक ट्रिक लगती है वो है कि आलू को बॉयल कैसे करना है। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर में ना 1 ग्लास पानी डाला और ये लिया एक स्टील का डब्बा, जिसमें मैंने 2 आलू लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डब्बा चूज़ कीजिएगा और डब्बा ऐसा जो आपके कुकर में आ जाए। अब इसे बंद करके आप 2 से 3 व्हिसल करने हैं। आपको एकदम से मशी नहीं कर देना आलू और इतना भी हार्ड नहीं रखना है और उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मेरी ये प्रेशर कुकर वाली ट्रिक अपना के देखना। जब आलू अच्छे से ठंडा हो जाए, छिलका उतार के हमें इस तरह से इसे ग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ना हमने जो डो बनाना है वो एकदम डो के जैसे ही बनाना है, जैसे आटा गूंथते ना उस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह छन्नी के साथ आप करोगे ना तो प्रॉपर इसमें कोई चंक नहीं रहेगा। आप कद्दूकस से करोगे फिर भी उसमें मोटे-मोटे चंक्स रह जाते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा आपको उसको गूँथना। लेकिन इस छन्नी की तरह ये ट्रिक अपनाइएगा, आप देखोगे ये एकदम से जैसे आटे जैसा हो जाता है ना, ये देखो आराम से गूँथा जा रहा है, ये ऐसा चाहिए। तो हमें ये ही इसका टेक्सचर चाहिए। एक तो आलू में कोई मॉइस्चर नहीं हो और आलू एकदम से इस तरह से मशी हो। ये देखो बन गया ना डोसा। लेकिन अभी इसकी स्माइलीज़ कैसे बनेंगी ना, इसमें बाइंडिंग भी तो डालनी है हमने। उसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हो सकता है कॉर्नफ्लोर आपका ज़्यादा भी लगे, डिपेंड करता है आलू में कितना मॉइस्चर है उसके हिसाब से। थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप चाहे इसमें चिली फ्लेक्स डाल लो, ऑरिगैनो डाल लो, गार्लिक डाल लो, जो फ्लेवर आपके घर में खाना पसंद करें। मैं इसका बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। अब इसी तरह इसको ना हम गूँथते जाएँगे, चलाते जाएँगे, कुछ पानी, दूध ऐड नहीं करना है आपको। आप देखोगे धीरे-धीरे ये एकदम से ऐसे आटे की तरह हो गया है। जैसे पेड़ा होता है ना आटा गूँथने के बाद, ये उस तरह से ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आपने देखा था मैंने कॉर्नफ्लोर में से ना 2 चम्मच मैंने बचा के रखे थे, वो 2 चम्मच मैं यहाँ पर इस तरह से यूज़ करूँगी। मैंने पहले बॉटम पे फैलाया ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि चिपकेगा बहुत ये, इसलिए चिपके ना। तो मैंने बेलन पे भी थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगाया और इसे बेलना शुरू कर दिया एक रोटी के जैसे। अब देख लो बीच-बीच में ना आप इसे उठाते रहना ताकि आपको ये लगे कि चिपक तो नहीं रहा है ना बॉटम पे, इस तरह से। अब स्माइली की शेप के लिए कोई भी घर की कटोरी का ढक्कन ले लीजिए। मैंने इस तरह से एक ये बाउल का ढक्कन लिया है और उसके बिना एजेस पे कॉर्नफ्लोर लगा दो या मैदा लगा दो, ताकि जब आप इसे शेप देने की कोशिश करें, आप आराम से उठा लें। नहीं तो क्या होगा, ये जो ढक्कन है ना, ये आप इसको ऐसे शेप देने के लिए करोगे ना, तो ये उठेगा नहीं, चिपकता जाएगा आपके डो पे। इस तरह सारे शेप दे ली। अब क्या करा, स्माइलीज़ की बनानी है आँखें। आँखों के लिए मैंने यहाँ स्ट्रॉ ली है। स्ट्रॉ को अगेन मैंने कॉर्नफ्लोर या मैदा में आपको इसको डिप करना है। ये देखिए, अब इस तरह से इसकी आँखें दे लीजिए। जैसे-जैसे आपको लगे कि अगर चिपक रहा है तो फिर से कॉर्नफ्लोर लगा लो और चम्मच की हेल्प से हमने इसको दे दी है स्माइल। बिल्कुल गोल सी स्माइल लीजिए, इस तरह से हो गए तैयार। अब आप इसकी ना मोटाई देखना आपको रखनी कितनी है, ये देखो, क्योंकि फूलेगा भी ना ये, तो इसको फूलने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। अब ऑयल का टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा डो डाला तो देखिए एकदम से तो ऊपर भभक के नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, हमें मीडियम हॉट ही होना चाहिए। धीरे-धीरे ऊपर आना जब शुरू हुआ, तो तेल हमारा तैयार है। ये देखिए मैंने एक स्माइली डाली, कोई फट नहीं रही है, कुछ नहीं हो रही है। आराम से मैंने बॉटम पे डाली, ये अभी बॉटम पर ही है, इसे छेड़ना नहीं है जब तक ये खुद से ऊपर तैर के ना आए तब तक। ह जो ऑयल है यहाँ पर मीडियम ही रखना है। अब आप देखोगे धीरे-धीरे ये ऊपर आने लग गए हैं, फ्लोट करने लग गई हैं, तब आप इसे छेड़िए, उल्टिए, पलटिए, तो फिर इस तरह से आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई कीजिए। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है ना, जैसे हमने बेल के रखे थे, फ्राई नहीं करना है, बस आप इसे इसी तरह से ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क के एक एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़र में रख दो या एक सिंगल फ्राई कर लो या इस स्टेज पर आप इसको निकाल लो। फिर जब आपको खाना है ना, आप इसको फाइनल फ्राई कर लो। आप इस तरह से इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुए, मैंने इसे निकाल लिया है। ये अपने साइज़ से थोड़े-से फूल भी गए हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, है ना स्माइली सी? तो लीजिए जी, इस तरह से मैंने बाकी सारा बैच भी तैयार कर लिया है। अब आप चाहें इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क लो, जो दिल करे छिड़के, मैं तो प्लेन ही रख रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना है। केचअप के साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये क्यूट सी स्माइलीज़, जिन्हें 100% बच्चों को खा के ना स्माइली उनके चेहरे पर आने वाली है। उनके बच्चों को बहुत पसंद आता है और झटपट से बन जाता है ये स्नैक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस दिव्यास किचन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लीजिए तैयार हो गया आपके लिए स्माइली। अब
स्माइली आप भी दे दीजिए और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्याज़ किचन।